हेलो दोस्तों, ट्रॉय की मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे परसेंटेज पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन कहता है, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 21/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगा? तो सॉल्यूशन करते हैं। माना मूल भिन्न, ये मूल भिन्न क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई। अब इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर में है वो 200% की वृद्धि होती है, 200% की। तो ये अपने आप में कुछ 100% है, तो इसमें 200 और ऐड होगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 300। ये ऐसे समझ में नहीं आता। तो देखो ये एक्स है, एक्स में कितना इंक्रीमेंट किया? एक्स का 200%, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना बचा? 2x, एक्स प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 3x। आई होप आपकी बात समझ में आती है। तो एक्स कितना हो गया? 3x। समझ में आ गया? ऐसे ही वाई भी अपने आप में 100% है, तो वाई में इंक्रीमेंट किया कितने का? 400%। तो वाई का 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो वाई प्लस 4y इक्वल टू कितना हो गया? 5y। तो ये कितना हो गया? 5y। अंश में 200% इंक्रीमेंट किया, हर में 400% की इंक्रीमेंट किया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है? यानी कि भिन्न बन जाती है 21/20 या 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x/y यही रहने दीजिए, 5 इधर चला जाएगा, 21 × 5 और 3 नीचे आ जाएगा, 20 × 3, 5 4 जा 20, सॉल्व करेंगे, 21/4 से 12 और सिंप्लीफाई करोगे 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 7 21 आ जाएगा 7/4। या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1:1/3। ऑप्शन नंबर ए। आई होप फर्स्ट आंसर समझ में आया होगा आपको मूल भिन्न मानिए x/y। एक्स में 200% का इंक्रीमेंट, वाई में 400% का इंक्रीमेंट। मैंने समझा दिया कैसे 200% का इंक्रीमेंट हुआ है और कैसे 400% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 8,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और उसके व्यय में 8% की कमी हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन कैसे डील करेंगे आप? सॉल्यूशन। तो आय जो होती है, जो इनकम होती है आपकी, वो क्या होती है? व्यय प्लस बचत। यानी कि जो आपकी इनकम होगी वो आपकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होगी। तो आय स्टार्टिंग कितनी थी? 12,000। तो मैं इसको मान लेता हूँ, सपोज दैट ये थी, इसको 120 लेके चलते हैं, ये 12,000 मान लो। ठीक है, व्यय कितना होगा? उसका मासिक व्यय 8,000 था। तो मैं इसको देखो, परसेंटेज में आंसर देना है ना, तो आप अपने मन से कुछ ही मान सकते हो। जैसे इतनी बड़ी वैल्यू ना मान के मैं 120 ले रहा हूँ उसके 3 डिजिट। ठीक है, व्यय कितना हो जाएगा? 800। सॉरी सॉरी 120 लिया ना, 80 कर लो इसको, ये हो जाएगा 40। तो 80 40 में लेके 120 हो गया। सॉरी दोस्तों, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ।
प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो वह हो गया 80, बचत हो गया 40। तो अब इसने बोला है कि नेक्स्ट में कि उसकी आय में 10% और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई। 10%, तो इसका 10% कितना हो गया 120 का 12, तो इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 132, 132। और इसके व्यय में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है 8%। तो देखो इसका 8% निकालोगे आप, 80 का 8%, तो 80 का 8% आप साइड में निकाल सकते हैं आप। 80 इंटू 500, जीरो से जीरो कट, 88 जा 64 अपॉन 10, यानी कि हो गया 6.4। तो 80 से कितना हो गया 86.4, समझ आ गया प्लस। अब देखो 10% और उसके व्यय में इतना हुआ, तो उसकी बचत में प्रतिशत अधिक आती है। अब देखो 132 है, जिसमें 86.4 का खर्चा हो गया, व्यय हो गया, तो बची कितनी हिस्से में, ये बची आपकी 45.6 बचा। ठीक है, पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, पहले 40 थी, अब कितनी हुई 45.6। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ आपका 40 से 45.6 का, वैसे ही 5.6 का इंक्रीमेंट, तो 5.6 की बचत हुई। बचत कितनी की 5.6, 40 थी, 40 से 45.6 हो गई, तो बचत 5.6 की तो हुई। अब इसकी परसेंटेज में आंसर देना है ना, तो कैसे करेंगे, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं 5.6, 5.6 कैलकुलेट किस पे हुई 40 पे हुई, जिस पे होती है उसको नीचे लिखते हैं हमेशा, इंटू में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू में 100 कैलकुलेट करोगे ये आएगा आपके पास। तो पॉइंट लगाए ना यहाँ पे, एक जीरो नीचे आएगा, ये जीरो हट जाएगा ऐसे, तो 56 हो जाएगा यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 14% आएगा आंसर। तो आंसर क्या है 14%। इसका आंसर ए का आंसर, 9th का आंसर ए और 10th का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक गणना करते समय एक संख्यात्मक मान में गलती से 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा हो जाता है। वास्तविक उत्तर से आपका उत्तर कितना प्रतिशत भिन्न होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्योंकि एक नंबर कैलकुलेट कर रहे थे, उसको 3/5 कैलकुलेट करना था, गलती से 5/3 कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब क्या है, कोई नंबर कोई भी एज्यूम कर लो, देखो परसेंटेज में जब भी आंसर हो गया आपको कुछ भी एज्यूम कर लेना, लेकिन एज्यूम वही करना जिससे कट हो सके। देखो 3/5 है, 5/3 है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, हमेशा उसको एलसीएम को ही आपको क्या करना है, नंबर एज्यूम करना है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, तो मैंने 15 वो नंबर ले लिया एक। ठीक है, ये 15 कैसे लिया, आपको हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेना है। तो दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो, 15 आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में 3/5 से उसको मल्टीप्लाई करना था इस नंबर को, तो आंसर आता है इससे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि 9 आना चाहिए था आंसर। ठीक, 3 3 जा 9 आंसर आना चाहिए था, बट फर्स्ट स्टेप में उसको करना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 15 को जल्दबाजी में 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर आया वो आ गया 25, यानी कि 9 आना चाहिए था, गलती से 25 आ गया। कितना ज़्यादा आ गया 16 ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो 16 ज़्यादा आ गया, आना चाहिए था 9, लेकिन आ गलती से गया 25, और 16 ज़्यादा आया, 16 किस पे है 9 पे ज़्यादा आया, तो 16/9 इंटू में 100, जिससे कंपेयर से आता है, जिससे कंपेयर करते ना उसको हमेशा नीचे ये आएगा 1600/9। कट करेंगे इसको, देखो 9 बन जा 9 बचा 7, 9 7 जा 63,
9 7 63 बच्चा 9 से 63 बच गया 7/9%। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि गलती से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कर दिया, तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर को एलसीएम मानना है। ऑलवेज हमेशा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उन दोनों का एलसीएम लेना है, फिर जो बोला था ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा। फिर सेकंड स्टेप में जो गलती से मल्टीप्लाई किया गया है उससे मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा उन दोनों में डिफरेंस चेक करना है, और जो ओरिजिनल आंसर आना चाहिए था उससे कंपेयर करना है कि उससे कितना ज़्यादा आया। उससे जितना ज़्यादा आएगा उसको ऊपर रखेंगे, और जैसे कंपेयर करेंगे नीचे इनटू में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इनटू में 100 और कैलकुलेट करोगे आपके आंसर आ जाएगा 177/9%। आई होप आपकी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया और अगले वर्ष 25% बढ़ गया। पहले 16% कम हुआ, फिर 25% बढ़ गया। सिद्धांत के वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करना, 16% घट गया फिर नेक्स्ट 25% बढ़ गया, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ सिंपल सा, x + y + x × y अपॉन में 100। अब देखो 16% घटा है, तो इसके लिए घटा है तो माइनस का साइन, माइनस का 16, ठीक है। अगले साल क्या हुआ, 25% बढ़ा है तो प्लस का 25। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो घटा है तो माइनस का साइन, बढ़ा है तो प्लस का साइन, तो यहाँ पे घटा और बढ़ाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 16 × 25, तो नीचे क्या आता है 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 16 प्लस का है, वो माइनस का है, 25 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 25 में 16 गए तो आपके पास बचेगा कितना 9, प्लस का बचेगा, बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है वो लगाते हैं माइनस। देखो इसको कट करेंगे, 25 4 जाएगा और 4 4 जाए 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया तो क्या बचा आपके पास, 9 में से 4 गया तो बचा 5 का साइन का सारा प्लस का, तो 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ चुनाव वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। चुनाव वाले क्वेश्चन, करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार को कुल 9000 मतों पड़े, इनमें 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार को कुल 9000 मत पड़े, टोटल मत कितने हैं? टोटल वोट यानी कुल मत कितने हैं? कुल मत है आपके 9000 का 15% कैसे इनवैलिड है, यानी मतलब वोट काउंट ही नहीं किया तो इनवैलिड हो गई वोट। तो 9000 का 15% कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, 9000 का 15% कितना हो गया, 20 से 20 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपके पास 59 जा 135, 1350। अब 9000 में से 1350 इनवैलिड हो गए तो बचे कितने? बचे आपके पास 8,860, ये बचेगा आपके पास 7,650 7,650। अब ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट, और वैलिड वोट अपने आप में 100% होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2 जनों में, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले को मिला है यहाँ पे, इसमें एक उम्मीदवार को वैध मत को 52% मिला, इसको 52% मिलेगा,
ये मैंने बोला कि वैलिड मोड अपने आप पे 100% है, तो इसको 52 मिला तो इसको कितना मिला 48। अब इसे पूछा है तो दूसरे यानी सेकंड वाले को कितना मिला, तो इसका 48% निकाल लो। 48% हो गया, 48/100 परसेंटेज का सेकंड है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये, देखो 1 0 से 1 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आएगा ये 3 6 7 0 और नीचे 10 है तो 0 से 0 कैंसिल, तो बचेगा 3672 3672। सो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। दोबारा समझो, टोटल वोट्स कितने थे 9000, 15% वैलिड हो गए, तो वैलिड हो गए तो वैलिड का मतलब क्या हुआ, वैलिड का मतलब हुआ कि ये वोट तो किसी काम के नहीं है, तो 9000 का 15% निकाल लिया 1350 आया, तो 9000 में से 1350 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 7650। अब 7650 वैलिड वोट्स है। वैलिड वोट्स अपने आप में 100% होते हैं, तो 100% में से 52 इसको मिला फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को 48 तो मिला, तो ये पूछा सेकंड वाले कितना मिला, तो 48% निकाल लो इसका, तो वो आएगा 3672। ऑप्शन नंबर 15। 16 क्वेश्चन देखो, ओ 16 वाला देख लो एक बार। 16 क्वेश्चन आपके पास है। 2 वर्ष पूरे गांव की जनसंख्या 62500 थी। शहर की ओर पलायन करने के कारण इसमें 16% प्रतिवर्ष की दर से कमी होती है। ठीक है, तो 16% की फ्रैक्शन क्या होती है, 16% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 16/100 गए, तो यह आ जाएगा 4/25। तो आज से 2 साल पहले जनसंख्या थी 62500, तो 2 साल बाद 16%, हर साल 16% कम होती जा रही है। ठीक है, तो यानी कि यदि फ्रैक्शन में मैं बात करूँ तो 16% का मतलब हो गया 4/25। जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल को शो करता है और जो 4 होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शो करता है। तो इसने डिक्रीमेंट बोला है ना, ये कमी बोली है, तो 25 में से 4 गया तो कितना बचा 21, तो यानी कि टोटल 25 है, बच रही हर साल 21, तो ऐसे दूसरे साल भी 21 ही बचेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 62500 थी जनसंख्या मतलब 2 साल पहले, तो उसके एक साल बाद कितनी हो जाएगी 21/25, क्योंकि मैंने बोला कि डिनोमिनेटर है वो आपको शो करेगा टोटल नंबर को, और जो ऊपर वाला अंश जो होता है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को शो करता है। तो मैंने बोला कि 25 में से 4 गया तो कितना बचा 21, ऐसे दूसरे साल भी इतना हो जाएगा 21/25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 25, 25 का टेबल बोलेंगे 25, 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, बचा 12, 25 25 5 जब 125, 25 बन जाए 125, बचे 2 0, फिर 25 से काटो 100 बार कट गया, तो 21 का स्क्वायर यानी 21 × 21 441 और 2 0 लगाएंगे, तो 2 साल बाद जो जनसंख्या बची वो इतनी बची, और 2 साल पहले थी 6250। तो डिफरेंस पूछा इसने, क्या पूछा है 2 वर्ष में इसकी जनसंख्या में कितनी कमी आई, तो 62 यानी 62500 माइनस 44100, तो देखो 2 0 बचा, 5 में से बन गया तो 4, 2 0 थी, 5 में से बन गया तो 4, और 12 में से 4 गया तो 8, और 6 5 में से 4 गया तो 184, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गलती से 2 क्वेश्चन छूट गए 13 और 14, सॉरी। अब देखो
एक अंडे की कीमत में, एक अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है? मैंने प्रति दर्जन बताना है, सॉल्यूशन प्रति दर्जन बताना है, तो मतलब सॉल्यूशन करेंगे इसका, कैसे करेंगे? तो जो अंडे का प्रेजेंट वैल्यू है, यानी अंडे का वर्तमान मूल्य या वर्तमान भाव कितना है, यानी कि 24 रुपये में 4 अंडे कब मिलते हैं, तो 24 रुपये में मतलब कि वर्तमान भाव कितना हो जाएगा, 24 का 4 अंडे कब मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का भाव, यानी कि 50% की जैसे वृद्धि हुई, तो 24 में कितनी की वृद्धि हुई, 50% की, तो 50% की वृद्धि हुई तो कैसे लिखेंगे, 50/100 कैलकुलेट करोगे आप इसको तो याद आएगा 0.052 या 12, ठीक है। तो 12 रुपये और बढ़ गए, तो 24 रुपये, तो 24 से अब कितने रुपये हुए, 36 रुपये हुए, ठीक। भाई 24 तो थे ही पहले, 12 रुपये और बढ़ गए, अभी 50% बढ़ी, तो 36 रुपये हुए। और अंडों में कितनी कमी आई, 4 अंडे कम हुए, 4 अंडे की कमी। अब कुछ सोचो, पहले 24 थे, अब 36 हो गए, पहले 24 रुपये थे, अब 36 रुपये हुए, ठीक है। तो टोटल कितने बढ़े, 12। अब अंडे कितने कम हो रहे हैं, 4, 12 बढ़ रहे हैं पैसे, 4 कम हो रहे हैं अंडे, तो 12 इक्वल टू कितना हुआ, 4, तो एक अंडा, ये 4 अंडे हैं, तो 12 रुपये बढ़ रहे हैं, 4 अंडे कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक अंडे की वैल्यू क्या होगी, 12.4, यानी कि 3 रुपये, ठीक है। 3 रुपये का अंडा बढ़ रहा है, ठीक है। तो बोला कि प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन इक्वल टू 12 अंडे, ठीक है। तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी देगी, 12 अंडों की, तो 12 × 3, तो आ जाएगा 36 रुपये, कितना आ जाएगा, 36 रुपये आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 से 36 हो गए, तो मैंने बता भी दिया, देखो यहाँ पे भी 36 हो गया था, बट कैसे आया वो मैं कैलकुलेट यहाँ पे करके और बता दिया आपको कि कैसे कैलकुलेट किया अपन। आई होप आपको बात समझ में आएगी। तो 4 अंडों की कमी आई, ये कॉन्सेप्ट शायद समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे। एक महाविद्यालय में 2 प्रत्याशी मध्य चुनाव हुआ, वही सेम क्वेश्चन अभी किया था, परसेंटेज ये वोट वाला, कैसे करेंगे, वही टोटल वोट्स कितने, चुनाव प्रत्याशी को कुल वोटों का 45% हुआ, 20% वोट मान्य थे, यदि कुल वोट 14 बताते हैं, 14500, टोटल वोट इतने, ठीक है। अब देखो इसका 20% क्या हो गया, इनवैलिड, सेम वैसे क्वेश्चन है, इनवैलिड। तो 14,500 का 20% निकाल लो एक बार आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट, यह जाएगा 2900, तो यानी कि 14,500 में से 2900 तो इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितने हो गए, बच्चे कितने, तो यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बचेगा आपके पास, देखो 500 में ये जाएगा कि 14,000 है ना, 2,000 कितने, तो बच्चा ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 11,600। अब क्या बोला, आगे बोलता है चुनाव में एक प्रत्याशी को इतना, मतलब 2 प्रत्याशी वहाँ पे सेम हुए क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वाले को माइनस वोटों को 45% प्राप्त हुआ, इसको 45% प्राप्त होता है। तो अब मैंने बता दी वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट्स जो एक्चुअल में दोनों को मिला है, ये अपने आप में 100% है, तो 11,600
का 45% फर्स्ट को मिलता है, तो बाकी 55%, 55% सेकंड वाले को मिलेगा। तो ये पूछा है कि तो अन्य पता है को मान्य वोटों की कितनी संख्या प्राप्त हुई, यानी सेकंड वाले को कितना मिला, सेम भी क्वेश्चन है। तो वही काम करेंगे, 14,500 इंटू 55/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको इसे 5 - 25 सॉरी 11 1160 सॉरी 11600 है, 11 है यहाँ पे 1116, 2 जीरो 2 जीरो का इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 6380, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब परसेंटेज की मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, वो लास्ट वर्ड वीडियो होगी, उसमें सारे क्वेश्चन टाइप्स सारे कवर कर दूँगा। उसके बाद मैं एडवांस मैथ स्टार्ट करूँगा। एडवांस मैथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको यदि वीडियो समझ में आ रहा है अच्छे से, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।